ओ, आओ बैठो। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हें कुछ बातें पूछनी थी और बतानी थी। क्या मतलब? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और आफान के बीच में कुछ हुआ है क्या? अब तुम दोनों बात नहीं करते क्या? ना ही वो तुम्हारे बारे में घर में जिक्र करता है। पहले तो बहुत बड़े हंगामे किया करता था वो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं और अफान एक दूसरे से बात करेंगे? हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। और वैसे भी जिस इंसान को मुझसे मोहब्बत तक नहीं है, मैं क्यों भागूं उसके पीछे फजूल में? वो वाकई तुमसे मोहब्बत नहीं करता, इसीलिए तो हर वक्त एनी के पीछे पीछे रहता है। अब देखो ना, आज भी एनी को बैंक लेकर गया है, उसके अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर करवा रहा है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? अफान का दिमाग खराब हो गया क्या? इस सब के पीछे उस चालाक एनी का हाथ है। उसकी नजर हमारे घर और दौलत पर है। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो सकता है कि तुम झूठ कह रही हो। और वैसे भी अफान तुम्हारे बारे में कहता था कि तुम बहुत ही लड़ाका और फसादी हो, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। आफान की तो आदत है, वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ठीक है, चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से सच्चाई दिखाती हूँ। कम ऑन। देख लिया, अब आ गया यकीन। अरे सिद्रा, रुको, कहाँ जा रही हो? तुम मरवाओगी मुझे। नहीं I'ma leave me. सिद्रा प्लीज, I'ma just leave me. सिद्रा ऐसा मत करो, मैं फंस जाऊंगी। सिद्रा प्लीज, सिद्रा। तो ये है तुम्हारी मसरूफियत? इसकी वजह से मुझसे दूर हो रहे हो? इस टाइम की वजह से? How dare you? ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? हाथ छोड़ो मेरा। And don't you dare to touch me again. कहाँ फंस गई मैं? हाँ, तो मेरी जान निकाल देगा। पागल मैंने, तुम हो गए हो, और वो भी टाइम के पीछे। एनी, एनी। हाँ हाँ, जाओ जाओ उसके पीछे। वैसे भी तुम छल्ला बन के रह गए हो उसके। तुम कर क्या रही हो? होश में तो हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें कौन भड़काने वाला है। वो आयमा है ना, जो तुम्हें भड़का रही थी। एक बात बताओ सिद्रा, मुझे है ना तुमसे ये उम्मीद दी थी। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे नहीं थी, और शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरी पीठ पीछे छुरा घोंप कर तुम अपनी भाभी से इश्क फरमा रहे हो। सिद्रा, ज़बान संभाल के बात करो। तुम लायक ही नहीं हो कि तुमसे तमीज से बात की जाए, और मैं लानत भेजती हूँ उस मोहब्बत पे जो मैंने कभी तुमसे की थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बड़े धोखेबाज और फ्रॉड निकलोगे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये तुम्हारी सोच है जो घटिया है, और मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे क्यों रहा हूँ? एक बात सुनो, भाड़ में जाओ तुम, एंड आई एम डन विद यू।
क्या किया? तुम पागल हो गई हो। ये सब करने के लिए तो नहीं लाई थी ना मैं तुम्हें। स्टॉप इट आयमा, स्टॉप इट। और कहाँ फंस गई मैं? इसकी वजह से मुझसे दूर हो रहे हो? इस टाइम की वजह से? पागल मैंने, तुम हो गए हो, और वो भी टाइम के पीछे। आई एम सॉरी एनी, मुझे नहीं पता था कि सिद्रा वहां पहुंच जाएगी और ये सब कुछ हो जाएगा। यकीन माने इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। एक बार मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आउट। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या करेगा वो मेरे साथ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अफान पे नजर डाल के बैठी है। लेकिन फिर भी अम्मी, अफान तो सिद्रा की साइड लेगा ना। ये बेवकूफ सिद्रा ने पता नहीं कहाँ फंसवा दिया मुझे। अफान का दिल तो मुसलसल मेरी तरफ से खराब हो रहा है ना। अब क्या करूं? तुम फिक्र क्यों कर रही हो? जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। एक तीर से तुमने दो शिकार किए मेरी जान। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपको किस बात की इतनी खुशी हो रही है अम्मी? हाँ, यहाँ मुझे अपनी फिक्र खाई जा रही है। मुझे डर लग रहा है कि अफान जान से मार देगा मुझे। अरे हाथ तो लगा के देखे तुम्हें, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। तुम फिक्र मत करो, बाजी को पता चलेगा ना तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। खाला जान तो खुद सिद्रा से अफान की जान छुड़वाना चाहती है। ये आपने ठीक कहा है। कह रही हूँ ना, परेशान मत।
कुछ नहीं सुनना है मुझे। I said get out from here. सिद्रा, What the hell, अफान? मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके तुम यहाँ हंसी खुशी से शॉपिंग कर रही हो। क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। अभी चलो और एनी से माफी मांगो। Hey dude, stop it. छोड़ो इसे। Stay out of this. ये हम दोनों का मामला है। Enough is enough, अफान। Hurting me now, for God's sake. और तुम उस चीप औरत के लिए इतना गिर गए हो कि सही और बुरे में फर्क ही भूल गए हो। समझते क्या हो तुम खुद को? और तुम चाहते हो कि मैं उस औरत से माफी मांगू जिसने मुझसे तुम्हें छीन लिया? नो, नेवर एवर। खबरदार, खबरदार जो एनी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। मोहब्बत करता हूं मैं उससे, उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूं। And you know what? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया। लेकिन आज मैं अपनी उस गलती का अज़ाला करता हूं। सिद्रा, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी से आजाद करता हूं। इस झूठे तुम बात क्यों नहीं आती हो? क्या चाहती क्या हो? और कितना बुरा करोगे और कितना जहर घोलोगे हमारी जिंदगी में? क्या किया है मैंने आफान? कैसी हरकत, कौन सा जहर? तुमने मेरी, सिद्रा और एनी की जिंदगी हराम कर दी है। आग लगा के पे बैठ के साइड पे तमाशा देखती हो। आखिर चाहती क्यों? क्यों हमें खुश नहीं देख सकती तुम? क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, ना ही सिद्रा और ना ही एनी के। किसी और का कोई हक नहीं है तुम पर। बस बोल लिया। अब मेरी सुनो, आज मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं कि मैं मर भी जाऊंगा ना तो तुमसे शादी नहीं करूंगा, समझी? और मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। पीछा छोड़ना होगा तुम्हें उस एनी का, और मुझसे शादी करनी होगी। वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या कुछ कर गुजरूंगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात जान लो, ना ही मैं एनी का पीछा छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगा। आयमा, ये दिल का मामला है, तुम कहां समझोगी? मम्मी, आयमा से कह दे कि मेरे मामलात में बोलना बंद कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अब क्या हुआ? समझा ले उसे, वो सिद्रा को भड़का रही है मेरी और एनी के खिलाफ। मैं एनी भाभी को बैंक लेके गया था, वहां आ गई और वहां आकर बदतमीजी शुरू कर दी उसने। गलती तुम्हारी है। तुम्हें जरूरत क्या है एनी के मामलात में इतनी दिलचस्पी लेने की? अफान बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आयमा तुम्हें पसंद करती है और इसीलिए वो तुम्हारी तवज्जो मांग रही है। अगर तुम उससे इतना दूर भागते रहोगे तो वो ऐसी और भी हरकतें करेगी। मैं कोई खिलौना नहीं हूं खाला, जो किसी की एंटरटेनमेंट के लिए अपने आप को पेश कर दूं। मम्मी, मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आयमा को समझा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाजी, आप हम माँ बेटी को ना इस घर से ही निकालते हैं। हम कहीं पर भी रह लेंगे और रूखी सूखी खा के अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। मगर मैं रोज रोज ये तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर बात पे मेरी बेटी बुरे होते। ओफो दुर्दाना, बस कर दो।
ये तो पागल हो ही गया है। तुम भी बेवकूफों वाली हरकतें कर रही हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बिजनेस देखूं या यहां बैठकर तुम लोगों की शिकायतों का इजाला करूं। इसी हफ्ते मुझे इस्लामाबाद भी जाना है टेंडर के सिलसिले में। अगर जरूरी ना होता तो इन हालात में मैं कभी भी ना जाती। हद हो गई। नहीं बाजी, आप आराम से जाइए, बिजनेस पहले है। अरे भाई, वहां जाए बगैर गुजारा भी नहीं है। शहरयार, तुम किसी भी एयरलाइन की मेरी और अपनी टिकट्स कंफर्म करवाओ इसी हफ्ते की। मम्मी, आप शहरयार की जगह अफान को क्यों नहीं ले जाती हैं अपने साथ? मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? अब तुम मशवरे दोगी मुझे कि बिजनेस कैसे चलाना है? मैं बस इतना ही कहना चाहती थी कि आप अफान को भी तो साथ लेकर जा सकती हैं अपने। ओफो, अभी अफान को बिजनेस की इतनी समझ नहीं है। अभी अभी तो उसने ज्वाइन किया ऑफिस। मम्मी इट्स ऑलराइट, मैं चलता हूँ आपके साथ। एक हफ्ते की तो बात है। बाजी, आप खैर से जाइए और घर की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। दुर्दाना, तुमसे उम्मीद तो मुझे यही है। और अफान, ऑफिस के जो काम कहे थे ना तुम्हें, इसी हफ्ते में कंप्लीट चाहिए मुझे। डोंट वरी मम्मी, आई एम ऑन इट। हो जाएंगे। कुछ समझ ना आए तो फोन पर पूछ लेना। अभी तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि तुम फैसले कर सको। अच्छे और बुरे का अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है मम्मी, छोटा सा बच्चा नहीं हूं मैं, सब समझ रहा हूं मैं। काम तो आजकल ऐसे ही करते फिर रहे हो। दुर्दाना, मेरी गैर मौजूदगी में घर का पूरी तरह से ख्याल रखना है और इन दोनों बहुओं पर ना कड़ी नजर रखना, ठीक है? बाजी, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं घर का पूरा ख्याल रखूंगी। आप पहली दफा थोड़ी घर से बाहर जा रही हैं। रात में एक आंख खोल कर सोऊंगी मैं। रहने दो तुम। मेरे घर से जाते ही 12 बजे से पहले तो तुम सोकर नहीं उठोगी। हाय अल्लाह, किसने कहा ये आपसे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही होगा मम्मा, लिख कर ले लें। आपके जाते ही खाला बहुत लेट उठती हैं। हाइमा को भी यूनिवर्सिटी के लिए लेट कर देती हैं। तुम भी अपनी माँ की जुबान बोलना शुरू हो गई उनके सामने? हाँ तो मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती हैं। अच्छा भाई, फजूल की बहस मत करो। मैं तुमसे जैसा कह रही हूँ ना, तुमने वैसा ही करना है। इन दोनों पर तुमने नजर रखनी है और कुछ भी ऐसा वैसा करे ना तो फौरन मुझे फोन कर देना। फिर देखना कैसी फोन पर दोनों की खबर लूंगी मैं। बाजी, आपकी ये छोटी वाली है ना, उस पर मुझे कतई भरोसा नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता आपने उसे अब तक घर में रखा हुआ क्यों है? मामा, महरोज भाई का बैंक बैलेंस भी सारा एनी भाभी के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ये तो हमारे साथ ज्यादती है। कल की आई हुई लड़की पे सब लुटा गए। कोई बात नहीं, सब निकलवाना आता है मुझे। बस वक्त का इंतजार करो। बाजी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। हाँ भाई, बोलो। बाजी, आयमा के रिश्ते का कुछ सोचें। देखिए, अफान का तो रवैया आपके सामने ही है भाई। अगर आप मुझे इजाजत दें तो फिर मैं कहीं बाहर उसका रिश्ता ढूंढ लूं। अभी रहने दो दुर्दाना, बहुत मुश्किल से टिकट्स मिले हैं। सुबह मैं जा रही हूँ ना, मैं वापस आती हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है बाजी, आप खैर से जाएं, खैर से आए। अल्लाह अच्छा सफर करे आपका। चलो फरी, उठो, तुम भी आराम करो और दुर्दाना तुम भी चलो अपने कमरे में। मैं भी चेंज करके आराम करूँ। ठीक है बाजी।
बाजी तो 1 हफ्ते में आ जाएंगी वापस घर में, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों बहनों को छूट मिल गई है। अपनी बहन एनी को समझा दो कि कॉलेज से सीधा घर वापस आए, ये नहीं कि इधर उधर किसी के साथ घूमती फिरती रहे। इस खानदान की इज्जत उसके नाम के साथ जुड़ी हुई है, इसका ख्याल रखिए। वो कॉलेज से अम्मी के घर उमर को पिक करने जाती है, और तो वो कहीं नहीं जाती है, सीधा घर ही आती है। भाई बाजी ने मुझे कहा था पैगाम देने के लिए, मगर तुम तो जानती हो कि एनी कितनी बदतमीज है, इसीलिए मैं ये पैगाम तुम्हें दे रही हूँ। तुम खुद अपने अल्फाजों में उसे समझा देना। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। वैसे भी आजकल उसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। पता नहीं मुझे किस बात की सजा मिल रही है, उसकी वजह से मुझे बातें सुनने को मिलती हैं। बहन होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? और वैसे भी वो अपने किए की जिम्मेदार खुद है। मैं फिर भी उसे समझा दूंगी। ठीक है। हेलो। ओके, जो काम आपने कहा था वो हो गया है। गुड। मम्मी, एक बात समझ नहीं आई, आप एनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन बदला क्यों? हेलो। जवाब तो तुम्हें मिल गया होगा सिद्रा। एनी से मेरा ताल्लुक जैसा भी हो, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। मेरे खानदान का नाम जुड़ा है उससे। उसे कोई बीच सड़क के थप्पड़ मारे, ये मुझे कबूल नहीं। और हाँ, एक बात और, मैं बहुत जल्द अफान की शादी आयमा से कर रही हूँ, इसलिए तुम अपना चैप्टर क्लोज समझो। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। मैं तुमसे बात करने आई हूँ अफान। अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम किस तरह से बिहेव कर रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे सॉरी कहने आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए सॉरी।
लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। चल। अफान, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम नीचे आ जाना। एक मिनट, मेरी बात सुने। आप जैसा सोचिए वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको समझाने को तैयार हूँ सब कुछ। मुझे वजाहतें क्यों दे रहे हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी किसी किस्म की वजाहत। जरूरत नहीं है। वैसे चेहरे के तासुरात तो कुछ और ही बता रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। इंसान की जब तजलील होती है ना, तो वो ऐसे ही दिखता है। तुम्हारे मुंह से ये बातें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और तुम्हें ये बात खाला ने बताई है? हाँ, और कौन बताएगा? उनके पेट में कौन सी बात रहती है? बड़ी खुशी खुशी से बता रही थी। और तुम्हें खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे मेरे थप्पड़ का जवाब मिल गया। मुझे और क्या चाहिए था? ये सुनकर तो जैसे मेरे दिल में ठंडक पड़ गई हो। अब पता चला, जब जिल्लत और रुसवाई होती है तो कैसे अक्ल ठिकाने आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे बेबस देख तुम्हें क्या मिल रहा है? मैं तो बस अपना घर बचा रही हूँ। लेकिन अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि इस घर में अपना कब्जा जमा कर और अफान को अपने पीछे लगाकर तुम्हें क्या मिल रहा है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? मैं तुम्हें इतनी बार बता चुकी हूँ और आज फिर बोलूंगी कि मेरे और अफान के दरमियान कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है बात? बस बस, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। पहले अफान से इश्क लड़ाकर, उसके बाद महरोज भाई की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर तुम कह रही हो कि तुमने अफान को अपने पीछे नहीं लगाया। बस कर जाओ, खबरदार जो तुमने बकवास की तो। मेरी जिंदगी और लोगों ने बहुत अजाब की हुई है। मैं नहीं चाहती कि मेरे सगे खून भी मेरे लिए मुश्किल पैदा करे, इसलिए दफा हो जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से।
ठीक कहती हैं अम्मी, मुझे बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मगर ये अफान सिद्रा से शादी क्यों नहीं कर लेता आखिर, ताकि मेरे लिए जिंदगी आसान हो जाए। अब ब्रेकफास्ट लग गया है, करके जाइए। नहीं, अम्मी इंतजार कर रही है मेरा, तो मैं उन्हीं के साथ करूंगी। उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है, घर से करके जाए ना। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वो भी मेरा घर है और ये भी। मैं यहाँ नाश्ता करूं या वहां, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो आयमा की करो, और हो सके तो सिद्रा को भी वक्त दो, ज्यादा बेहतर होगा। आओ बदर, ये सारा सामान बेसमेंट में ले जाओ, और स्टूडियो का जितना सामान है वो यहाँ ले आना। लेकिन ये काम जल्द से जल्द हो, देर मत करना। अब फिक्र नहीं करें भाई, हो जाएगा। लेकिन इस रूम का करना क्या है? स्टोर की जगह एनी के लिए स्टूडियो बनेगा। तुम जानते हो, महरोज भाई चाहते थे कि एनी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बने। बस अब उनकी हर आरज़ू पूरी करनी है उन्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है अफान भाई। काश महरोज भाई इतनी जल्दी ना जाते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ और रहने की इजाज़त मिलेगी। जब से महरोज भाई का इंतकाल हुआ है, आपके सिवा मुझे यहाँ कोई पूछता भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो बदर? तुम जानते हो, महरोज भाई तुम्हें बहुत पसंद करते थे, इसलिए तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। बहरहाल तुम्हारी तालीम कहाँ तक पूरी हुई है? अफान भाई, बचपन में तो पढ़ नहीं सका, बस थोड़ा बहुत महरोज भाई ने पढ़ा दिया था। अच्छा, एक काम करो, तुम अपनी तालीम जारी रखो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। अच्छा बदर, एक चीज का बहुत ख्याल रखना कि ये काम खामोशी से